सिमुक के सैना जी तो पॉडकास्ट के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। क्या हम महाराज जी से ऊपर हो गए हैं? अब हम इंतजार कर रहे हैं दूसरे साइड के जो बातें हैं वो सामने हैं। खत विशाल की जो साइड है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। खत विशाल से हमने अपनी आस्था का केंद्र खोया है कि महाराज जी के रास्ते पे हम रोक लगा सकते हैं। जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। मैं आनंद आप सभी से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारे खत विशाल में एक विवाद है जो काफ़ी लंबे टाइम से चलते आ रहा है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, जो विवाद है इस विवाद को लेके 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ये विवाद क्रूडित हाथ से शुरू हुआ था और इस विवाद में हमने खोया बहुत कुछ है, पाया अभी तक कुछ भी नहीं है। हमारे पॉडकास्ट शो में हमारे खत के सैना जी श्री जगत सिंह सैना जी और उसके बाद हमारे जो पॉडकास्ट शो था भीम सिंह पत्रकार जी के साथ था, उन्होंने बताया जो विवाद है क्रूडित हाथ से शुरू हुआ है। टूर्नामेंट को लेके विवाद शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे जब इसको सॉल्व करने की बात आई तो ये सॉल्व ना होके इसमें धीरे धीरे चीज़ें और बिगड़ती गई और जब टाइम बीतता गया चीज़ें बिगड़ती गई। तो दोस्तों, एक टाइम ऐसा भी आया जब ये विवाद हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ करने लगा। हमारी आस्था को लेके बहुत बड़ा खिलवाड़ होने लगा। दोस्तों, एक टाइम फिर ऐसा आया कि हमारे जो देवधाम है शिलगुर विजट महाराज जी का आगमन पे रोक लगा दी गई खत विशाल में। दोस्तों, चीज़ें इतनी बिगड़ गई कि हमें शिलगुर महाराज जी, विजट महाराज जी, चूड़ेश्वर महाराज जी, इन सब के ऊपर इनकी जो देव पालकियाँ हैं इनके ऊपर रोक लगानी पड़ी। महाराज जी से ऊपर कोई भी नहीं है। तो मैं आपसे केवल एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या महाराज जी ने हम लोगों को इतना अधिकार दिया है कि हम उनके रास्ते रोक सकते हैं? दोस्तों, महाराज जी ने जो भी अधिकार दिए हैं उनके प्रचार, उनके प्रसार के लिए हैं, उनकी आस्था को और बढ़ाने के लिए हैं। उनकी आस्था में या फिर उनकी भक्ति में खिलवाड़ करने के लिए नहीं अधिकार दिए हैं। दोस्तों, कितनी बड़ी बात है अपने आप में कि आप महाराज जी का रास्ता रोक रहे हो खत विशाल के लिए। हमारे पॉडकास्ट शो में खत विशाल के सैना जी, उन्होंने भी हमारे खत की बात रखी है और पत्रकार भीम सिंह चौहान जी आए थे, उन्होंने भी अपने खत की बात रखी है, खत विशाल की बात की उन्होंने भी। दोस्तों, खत विशाल का जो पक्ष है या फिर जो खत विशाल की जो साइड है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि खत विशाल की साइड से जो भी बातें थी, उन्होंने जो भी बात बताई पूरी A to Z, पूरी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक उन्होंने जो भी बात बताई काफ़ी हद तक सही बातें बताई हैं। ऐसा कुछ नहीं, उसमें गलत कुछ नहीं बताया। जो चीज़ें मैंने पूछी हैं उस चीज़ का उन्होंने ठीक है जवाब दिया है, काफ़ी अच्छा उन्होंने प्रयास किया है और जो बातें हुई हैं एक्चुअली उन्होंने वही बताई, उसके बाहर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। दोस्तों, जो भी हमने पॉडकास्ट अपलोड किए हैं उसमें आपकी साइड से काफ़ी कमेंट आए हैं, आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किए हैं, भर के उसमें कमेंट किए हैं, काफ़ी अच्छे कमेंट किए हैं और लाइक भी किया है। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहें। और उसमें जो भी कमेंट किए हैं कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे चैनल को लेके इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत थी, उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए उन्होंने बोला है, तो हम कोशिश कर रहे हैं उस पर भी इम्प्रूव करें, उसको धीरे धीरे हम इम्प्रूव कर रहे हैं। और कई लोगों ने तो ऐसा कमेंट किया है कि हमारे साइड के पक्ष को भी बुलाओ, यानी कि दूसरे साइड को भी बुलाओ। खत विशाल का जो पक्ष था हमने सुन लिया या फिर हमने उनसे बातचीत कर ली, अब बारी आती है दूसरे पक्ष को सुनने की। हमारी टीम ने काफ़ी प्रयास किया है, जो भी ब्लॉग होम्स की टीम है उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है कि हम आप लोगों से बातचीत करें, आप लोगों को हमारे पॉडकास्ट शो में बुलाएं। ऐसा नहीं हमने प्रयास नहीं किया है, प्रयास किया है, उनसे कांटेक्ट भी हुआ, बात हुई, ऐसा नहीं है कि बात नहीं हुई, बात हुई है, लेकिन हम उनको अपने पॉडकास्ट शो में बुलाने में असमर्थ रहे। दोस्तों, हमने काफ़ी कोशिश की उनको अपने पॉडकास्ट शो में बुलाने की, आओ एटलीस्ट अपनी बात तो रखो, क्या आपकी बात है, लेकिन किसी कारण वजह से वो नहीं आ पाए। शायद किसी चीज़ का दबाव या प्रेशर होगा, जो भी कुछ होगा वो नहीं आ पाए, या फिर कैमरे का प्रेशर होगा, या ऑन रिकॉर्ड वो कुछ बात करना नहीं चाह रहे होंगे, XYZ कुछ भी हो सकता है। प्रयास करते रहेंगे कि आपके साइड की जो भी बात है या आपके साइड का जो भी पक्ष होगा वो सामने आए, आपके साइड्स की जो भी बातें हैं वो खुल के निकल के आए कि हाँ भाई हमारे साइड्स की ये बातें हैं, तभी हम इस मामले में कुछ और कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे बैठ के तो कुछ होने का नहीं कि जैसे मानो हम घर में बैठे हैं और अपने अभी ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। आप बात करोगे तो तभी ये चीज़ें सॉल्व होगी, ऐसे सॉल्व नहीं होने की कि आप बैठे रहो और फिर इस बारे में सोचो कि नई चीज़ें ठीक हो जाए।
आप घर में बैठ के फ़ोन कर दो कि नहीं मैं आ रखा हूँ, अब इस चीज़ को सॉल्व कर दो, या फिर फ़ोन करके बोल दो कि नहीं भाई हम तो अब तुम्हारे साथ आना चाहते हैं। आप क्लियर करोगे, बात करोगे, बैठ के बात होगी, तभी जाके ये चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो पाएगी कि नहीं भाई किस साइड की गलती है, किधर से क्या हो गया है, तो हम इसको फिर सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप घर बैठे ये चीज़ें सॉल्व कर लो, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप आओ, बात करो, तब जाके हम प्रयास कर रहे हैं हम भी, और कोशिश कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि भैया आगे चीज़ें जल्दी सॉल्व हो जाए। दोस्तों, इस विवाद में हमने खोया बहुत कुछ है, पाया कुछ भी नहीं है। इसके परिणाम काफ़ी भयंकर होने वाले आने वाले टाइम पे। दोस्तों, हमने खद विशाल से खोया है 2 गांव, आस्था का केंद्र, सिलगुर विजट महाराज जी का इतना बड़ा आस्था का केंद्र है, वो हमने खोया है। हमारे मरने जीने के रास्ते बंद हो गए हैं दोस्तों। यहाँ तो इतनी बड़ी बात हो चुकी है कि हम किसी के सुख में या किसी के दुख में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। कितनी बुरी लगती है ये बातें कि भाई हम किसी की खुशी में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। अरे खुशी में शामिल नहीं हो पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन किसी के अगर दुख में भी शामिल नहीं हो पाए तो फिर कितना बुरा लगता है खुद को भी। दोस्तों, हमने काफ़ी चीज़ें और भी खोई हैं। आपसी वार्तालाप खो दिया है हमने, आपसी जो बातचीत थी हमने वो तक खो दिया है, अपनी दोस्ती यारी तक खोने तक की नौबत आ चुकी है। हम काफ़ी चीज़ें हम इसमें खो ही रहे हैं, पा कुछ भी नहीं रहे हैं, हमें मिल कुछ भी नहीं रहा इस विवाद से। तो फिर दोस्तों, अब बात करते हैं उस बारे में जो भी हमने पॉडकास्ट शो अपलोड किए हैं, उस पर आप लोगों ने जो भी कमेंट किए हैं। हमारा जो भी लास्ट पॉडकास्ट शो था उस पर जो भी आपके कमेंट्स हैं, कोशिश करूँगा वो सारे कवर हो। दोस्तों, इसमें एक कमेंट है अमन चौहान जी द्वारा। आपने बोला है दोनों पक्षों को साथ बिठा के डिस्कशन करवाओ, ये अकेले अकेले में तो अपनी नेतागिरी करेंगे जो इनको सही लगेगा। बात सही है दोस्त कि दोनों पक्षों को साथ में बिठा के बात करें, लेकिन दोनों पक्षों को साथ में बिठाने की बात तब है कि पहले जो दूसरा पक्ष है उसकी बातें क्लियर हो जाएं कि हाँ भाई हम अपने गांव के बारे में या फिर अपने इस जो विवाद है खद विशाल का हुआ इस बारे में एक चीज़ सोचते हैं। उसके बाद दोनों पक्षों को साथ में लाने की भी हम कोशिश करेंगे। फिर आता है शर्मा जी 9415, आपका एक कमेंट है, श्रीमुख स्याणा जी को भी बुलाओ, जब आमने सामने होंगे तभी पता चल सकता है मामा, उनको भी बुलाओ। ज़रूर, आपकी बात ठीक है। उनके सिमोक गांव के जो भी स्याणा जी हैं, हमने उनसे बात करने की कोशिश की है, हमने बात करी है, हमारी टीम ने बात करी है उनसे, लेकिन किसी कारण की वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। कोशिश करेंगे आने वाले पॉडकास्ट शो में वो आए, हमारे साथ बात करें इस बारे में। और अगर हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि सिमोक गांव के स्याणा जी उनको बुलाओ, तो अगर हमारी बात उन तक नहीं उस पॉइंट पे पहुँच पा रही है तो शायद आप लोगों की बात वहाँ तक पहुँच जाए, आप लोग कन्विंस कर सकते हो। हम लोग प्रॉपर कन्विंस नहीं कर पा रहे उनको वीडियो या पॉडकास्ट शो में आने के लिए, आप कन्विंस कर सकते हो। देखते हैं, अगर कन्विंस हो जाए तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिर हम उनको अपने पॉडकास्ट शो में वेलकम है, कभी भी आप हमारे पॉडकास्ट शो में आ सकते हैं, ऑलवेज वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। एक मेहमान की तरह आपका ये स्वागत करेंगे, जो भी कुछ चीज़ें होंगी हम सामने बैठ के बात करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक और कमेंट है, कॉल और माइक यूज़ करो। मेरे भाई, कॉल और माइक हम बिल्कुल यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, फिर इसमें कमेंट आता है चरण पवार जी का 7686। इसमें लिखते हैं, जय सिलगुर विजट महाराज, आप सभी लोगों को सद्बुद्धि दे। बिल्कुल मेरे भाई, सभी लोगों को सद्बुद्धि दे, खद विशाल के लोगों को सद्बुद्धि दे, बाकी जो भी हमने खोया है उनको भी सद्बुद्धि दे, ताकि ये विवाद जल्द से जल्द सॉल्व हो सके। इसके परिणाम काफ़ी भयंकर होने वाले हैं आगे आने वाले टाइम पे भी। फिर दोस्तों, इसमें कमेंट आता है ओम प्रकाश शर्मा जी का। ओम प्रकाश शर्मा जी लिखते हैं, मामा जी पिछले समिति वाले भी तो बुला लो और उसके साथ 2 आदमी खत के, 2 सिमोक के, 2 जड़ाना से। मेरे भाई, बात तो आपकी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बात बहुत सही है। कोशिश करेंगे हम इस बारे में भी सोचने की। पहले हम जो सिमोक गांव से या फिर जड़ाना गांव से जो भी लोग हैं उनसे बात हो जाए, उसके बाद इस बारे में सोचेंगे। फिर दोस्तों, इसमें एक कमेंट आता है नीरज शर्मा जी का, अब मीनी खुरुड़ी का कार्यक्रम दिसों में होने वाला है, भविष्य का इंतजार करो। मेरे भाई, क्यों नहीं, अगर वहाँ ये प्रोग्राम हो जाए या फिर वहाँ ये कार्यक्रम हो जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ा है। प्रोग्राम तो कहीं भी हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। खत के लोग जो आज समाज की बात कर रहे हैं उस समय कहाँ गए थे जब विवाद की स्थिति हुई थी? जो बात आज समझदारी की कर रहे हैं वो उस समय कहाँ थे जब विवाद होता है?
दोस्तों पॉइंट वैलिड है, लेकिन मेरे भाई मैं आपको एक बात बता दूं, आपने लिखा है खत के लोग जो आज समाज की बात कर रहे हैं उस समय कहाँ गए थे जब ये विवाद की स्थिति हुई थी। विवाद के टाइम पे कोई भी दूसरे को नहीं बताता या कोई दूसरे को नहीं बोलता कि आओ भाई यहाँ पे विवाद हो रहा है, हमको और विवाद करना है। जब विवाद हो जाता है उसी के बाद आदमी बोलता है कि ना भाई अब हमको इसको सॉल्व करना है, या फिर ये विवाद हो चुका है इसको कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद पूछता है। विवाद होने से पहले कोई नहीं पूछता यार, उसके बाद ही पूछता है। फिर उसके बाद आगे कमेंट आता है, सुनील शर्मा जी है, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कमेंट किया है कि दोनों पक्षों को एक साथ बुलाओ। जरूर हम कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं कि दोनों पक्ष भी साथ आ जाएं, लेकिन पहले हम दूसरे पक्ष को एकदम क्लियर करना चाहते हैं कि हाँ भाई तुम्हारा पॉइंट क्या है। दोस्तों फिर इसमें कमेंट आता है वीरेंद्र शर्मा जी का। शर्मा जी लिखते हैं, मामू एक पक्ष की ना सुने, इसमें 50% असत्य बोला जा रहा है प्रमुख साहब द्वारा। अच्छा जी ऐसा है, तो सत्य क्या है आप भी बता सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप भी आके हमारे पॉडकास्ट शो में बोल सकते हो कि हाँ ये चीज़ें हैं। कोशिश करेंगे जो सत्य है वो सामने आए और जो भी बातें हैं उसमें जल्दी क्लियर हो जाए। और फिर दोस्तों इसमें एक रिप्लाई भी है रोहित राणा लालू जी का। रोहित राणा जी का एक रिप्लाई है सेम वीरेंद्र शर्मा जी के कमेंट पे। रोहित भाई लिखते हैं, शर्मा जी मेरे को तो नहीं लगता कि कुछ असत्य बोला है। बिल्कुल सही, प्रमुख साहब ने कोई ऐसा असत्य तो नहीं बोला है। ठीक है, आपको लगता है तो कोई बात नहीं। फिर आगे लिखते हैं दोस्तों, इन्होंने तो केवल आनंद भाई जी के द्वारा पूछा गया सवाल है उसका जवाब दिया है, उसी का उत्तर दिया है, जो कि सही भी बता रहे हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, चीज़ें सही बताई हैं, ऐसा गलत चीज़ें तो उन्होंने ऐसे कुछ बताई नहीं है। फिर कमेंट आता है वीरेंद्र शर्मा जी का ही है, एक डिबेट शिवमुख के सियाणा जी के साथ या श्रीमान श्रीचंद शर्मा जी के साथ होनी चाहिए। बिल्कुल मेरे भाई, हम अपने पॉडकास्ट शो में इनको बुलाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। सियाणा जी को तो हम कोशिश कर ही रहे हैं, साथ में श्रीमान श्रीचंद शर्मा जी को भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पॉडकास्ट शो में आए। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन देर सवेर होगा ज़रूर। पॉडकास्ट शो इनके साथ ज़रूर रिलीज़ होने वाला है, ज़रूर इनके साथ हम बातचीत करने वाले हैं। फिर दोस्तों इसमें एक कमेंट विकास नेगी का भी है, बहुत अच्छा प्रयास आनंद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। समझ सकता हूँ आपका सहयोग कितना है हमारे इस ब्लॉग होम की टीम में। दोस्तों फिर इसी में विकास नेगी जी के लिए कमेंट आया है वापस, इस पर रिप्लाई किया गया है, प्रयास कहाँ कर रहे हैं, खत के लोग तो सिर्फ खुद की समझदारी का उदाहरण दे रहे हैं। मेरे भाई खत के लोग अपने समझदारी का उदाहरण देंगे ही, जो अपने साइड की बातें हैं या फिर जो अपना पक्ष है उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हमारे साइड से ये बातें हुई, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं दूसरे साइड के जो बातें हैं वो सामने आए, उस पर चीज़ें क्लियर हों, तब जाके हम और इसमें डिटेल में जान पाएंगे कि हो क्या रहा है इस विवाद को लेके, चल क्या रहा है आप लोगों के दिमाग में। फिर दोस्तों इसी पे ही नेगी जी ने वापस रिप्लाई किया है, शिवमुख के सियाणा जी तो पॉडकास्ट के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, अभी रेडी नहीं हो पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमारा प्रयास जारी है, हम आगे भी इनको अपने पॉडकास्ट शो में बुलाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो फिर दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम बस प्रयास करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे कि आने वाले जो भी पॉडकास्ट हों आपके साइड से हों, दूसरे पक्ष को हम उस पॉडकास्ट शो में सुने और प्रयास करते रहेंगे। और उम्मीद है कि जल्द से जल्द आपको दूसरे पक्ष की बात भी सुनाई देगी हमारे चैनल के माध्यम से। आप ज़रूर वो चीज़ें सुन सकते हो कि या दूसरा पक्ष इस बारे में सोचता है, क्या उनकी राय है और उनके साइड से क्या क्या इस विवाद को लेके पॉइंट्स हैं और क्यों ये विवाद आगे बढ़ा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले पॉडकास्ट शो में। जय श्री राम।